विष्णु भगवान की जय। आप सभी को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। कहते हैं प्राचीन समय में एक साहूकार था और उसकी दो बेटी थी। दोनों बहनें ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, पर बड़ी बहन तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी। वह पूरे विधि विधान से शाम को चंद्रमा देवता की पूजा करती, उन्हें अर्घ देती और उन्हें भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास खोलती थी। पर जो छोटी बहन थी वह अधूरा व्रत करती थी और इसी तरह वे दोनों बहनें धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई और उसके बाद उनका धूमधाम से विवाह भी हो गया। परंतु शादी के बाद पूर्णिमा के अधूरे व्रत करने के कारण छोटी बहन के जो भी संतान होती वह होते ही मर जाती। तो एक दिन उसने पंडितों को बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी संतान होते ही मर जाती है, इसका क्या कारण है। और तब पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा के अधूरे व्रत करती थी और उसी कारण तुम्हारी संतान होते ही मर जाती है। तो उसके बाद उसने हाथ जोड़कर पंडितों से पूछा कि मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब पंडितों ने उससे कहा कि अब की बार जब शरद पूर्णिमा आए तो तुम अपनी पूर्णिमा का व्रत फिर से प्रारंभ करो और अब की बार तुम ये पूर्णिमा के व्रत पूरे करना। और छोटी बहन ने ऐसा ही किया, उसने पूर्णिमा के व्रत पूर्ण करने प्रारंभ कर दिए। पर अब की बार भी जब उसकी संतान हुई तो वह फिर से होते ही मर गई। तो उसने इस बार क्या किया कि अपने मरे हुए लड़के को पीढ़ी पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा उठा दिया और फिर अपने बहन को अपने घर बुलाया। और जब उसकी बड़ी बहन उससे मिलने उसके घर आई तो उसने वही पीढ़ी उसे बैठने के लिए दे दी। वह जैसे ही बैठने लगी उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। बड़ी बहन बोली कि तू मेरे यह क्या कलंक लगा रही थी, अगर मैं बैठ जाती तो यह तो मर ही जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो आपके ही भाग्य से जिया है, मेरे अधूरे पूर्णिमा के व्रत करने के कारण तो मेरी संतान अब तक मर ही रही थी। और उसके बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि हम दोनों बहनें ही पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु तुम पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, और उसी दोष के कारण मेरे बच्चे होते ही मर जाते थे। यह लड़का तो तेरे ही भाग्य से जिया है। और उसके बाद सारे गांव में यह घोषणा करवा दी कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करना और पूरा व्रत करना। हे पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन का बेटा जिलाया उसका सत रखा वैसे सब का रखना। कहते का सुनते का हुंकारे भरने वाले का सारे परिवार का सत रखना। और क्योंकि इसके बाद विनायक जी यानी कि गणेश भगवान की कहानी सुनी जाती है तो चलिए सुनते हैं भगवान गणेश जी की कहानी। एक बार एक सरोवर में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी जो थी वह रोज भगवान विनायक जी की कहानी कहती थी। तो एक दिन मेंढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर अब की बार लेगी तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। इस बात से भगवान विनायक जी को बहुत गुस्सा आया और राजा की दासी आई और जब वह सरोवर से पानी भरने लगी तो उस पतीले में पानी के साथ मेंढक और मेंढकी दोनों ही चले गए। राजा की दासी ने जाते ही उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया और नीचे चूल्हे में आग लगा दी, जिससे थोड़ी देर बाद ही उस पतीले का जो पानी था वह उबलने लगा। तो मेंढक कहे कि जल गए और मेंढकी कहे कि वाह कितना ठंडा पानी है। तो मेंढक बोला कि तुझे यह पानी ठंडा कैसे लग रहा है, मुझे तो इतनी जलन हो रही है। तब मेंढकी बोली कि यह तो विनायक जी भगवान की कृपा है। और फिर मेंढक से बोली कि चल अपने दोनों ही विनायक जी का नाम लेते हैं, जिससे अपने दोनों का ही यह कष्ट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोनों ने ही 7 बार संकट विनायक का नाम लिया और जिससे 2 जो नंदी होते हैं, बैल होते हैं, वो लड़ते हुए आए और उनमें से एक की लात उस पतीले को लगी जिसमें कि मेंढक और मेंढकी थे और वह पतीला लात लगने की वजह से वहीं पर फूट गया और मेंढक और मेंढकी उस गर्म पानी से निकलकर वापस उस सरोवर में चले गए। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे उन दोनों का संकट काटा वैसे हम सभी का काटना। कहते सुनते हुकारे भरते सारे परिवार का संकट काटना। तो बोलिए विनायक जी महाराज की जय। तो उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।